प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के परमेश्वर के वचन पर मनन के लिए सम्मिलित हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम एकत्रित हुए हैं कि आज परमेश्वर के वचन पर मनन करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने पिछले दिनों में आप सभी को संभाला है, रक्षा किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। खासकर इस कोरोना महामारी के काल में परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षा प्रदान किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करता हूँ उस परमेश्वर से, वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में सदैव उपस्थित रहकर आपको सुरक्षा प्रदान करे और आपको आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम आज के मनन को आरंभ करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी, सामर्थी और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर से आपने अवसर और मौका दिया कि हम सब मिलकर आपके वचन पर मनन कर सके। आपका वचन जो जीवित वचन जो हमसे बातें करता है, वो वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमें एक परिवर्तित जीवन देकर आशीषित करता है। पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन इस समय मनन के लिए जुड़े हुए हैं, मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलकर परमेश्वर आपके वचन पर मनन करने पाए प्रभु जी। शैतान दुष्ट की सारी शक्ति को अपने आप से, अपने बीच में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम आज के मनन को आरंभ करें। इससे पहले गीत गाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 9 अध्याय और उसके पहला और दूसरा पद में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब अनबलियों का स्मरण करूंगा, वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को गाएंगे, भजन करेंगे और हम गीत गाएंगे। इस समय सबको आता है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर
प्रभु में प्रियो, एक बार फिर से मैं आज के इस परमेश्वर के वचन पर आपका स्वागत करता हूं। और हम जिस विषय पर चर्चा आज करेंगे उसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। और उस अधिकार के बारे में बहुत से बातों को हमने सीखा है और ये अधिकार क्या है इसको हम जानते हैं, क्योंकि अधिकार परमेश्वर की ओर से सौंपा हुआ सामर्थ्य है। प्रियो, अधिकार परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा दी गई, प्रदान की गई परमेश्वर का सामर्थ्य है। और हर एक मसीही विश्वासियों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनको वो अधिकार देता है। मेरे प्रियो, आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे मेरे मित्रों, और जिसका विषय होगा दहाड़ने वाले सिंह के सरीखे शैतान पर विजय पाने का अधिकार। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे मित्रों, आज इस विषय पर मैं और आप चर्चा करेंगे। मैं परमेश्वर के वचन में से एक स्थल मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो मुझको और आपको मिलता है, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान
इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हाँ मेरे मित्रों, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। मैं इस बात पर आपको ले जाना चाहता हूं कि शैतान गरजने वाले सिंह के सरीखे इस खोज में रहता है कि कब किस विश्वासी को फाड़ खाए, कब किसके विश्वासी के जीवन को नष्ट करे। और वो मित्रों निरंतर मेरे और आपके पीछे रहता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप हमेशा युद्ध की स्थिति में है। इस दुनिया में, संसार में हमारा एक संग्राम का स्थान है, युद्ध का स्थान है मेरे मित्रों। और हम निरंतर कभी न कभी युद्ध हमारा जारी रहता है। आप कभी न कभी अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में भौतिक युद्ध कर रहे होते हैं मेरे मित्रों। और इस युद्ध में मुझको और आपको कैसे विजय पाना है वो आज मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जो अटैक आता है, शैतान की ओर से हमला आता है, वो 3 विशेष क्षेत्र हैं। पहला शरीर, दूसरा संसार और तीसरा शैतान। यही 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां से एक विश्वासी पर हमला होता है मेरे मित्रों। और हमारा और आपका विश्वासी का युद्ध हमेशा जारी रहता है मेरे मित्रों। कभी तो हम अपने बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उससे युद्ध है। परेशानियों से युद्ध है, समस्याओं से युद्ध है। हमको अपने जीवन में घर बसाने के लिए युद्ध है, एक अच्छा प्रोफेशन के लिए युद्ध है, अच्छा एजुकेशन के लिए युद्ध है, हमारे बच्चों को रोटी का इंतजाम करना है, उसके लिए युद्ध करना होता है मेरे मित्रों। अच्छे कपड़े हम कैसे दें, कभी बीमारी है, कभी रोग है, और ये सब कुछ मेरे और आपके सामने दहाड़ने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है मेरे मित्रों, मुझसे और आपसे युद्ध करने के लिए। और ऐसे में इस युद्ध में कैसे हम विजय पाएं, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हमेशा हम इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। और इन्हीं से मेरा और आपका विश्वासी का युद्ध होता है मेरे मित्रों। मैं ये कहना और बताना चाहता हूं कि कौन है जो इस युद्ध में मेरी और आपकी सहायता करेगा, कैसे हम इस युद्ध से विजय पाएंगे मेरे मित्रों। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि मैं और आप इस गरजने वाले सिंह सरीखे, दहाड़ने वाले सिंह से सरीखे इस शैतान पर कैसे हम विजय पा सकते हैं, कैसे हम इस पर अधिकार कर सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं कहना चाहता हूं अपने विश्वास के द्वारा मेरे मित्रों। मैं और आप अपने विश्वास में स्थिर रहें, पक्के रहें। मैं और आप विश्वास के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं मेरे मित्रों। विश्वास के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं मेरे मित्रों। विश्वास के द्वारा हम इस युद्ध में विजय पा सकते हैं, हो सकते हैं मेरे मित्रों। मुझको और आपको विश्वास करना है, अपने विश्वास में स्थिर, मजबूत और पुख्ता रहे मेरे मित्रों। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम इस युद्ध में सफल होंगे, विजयी होंगे मेरे मित्रों। हम एक पुराने नियम में एक उदाहरण आता है दाऊद का, जो हमको मिलता है सामुएल की पुस्तक, दूसरा सामुएल और उसका 5वां अध्याय और 22 पद से आगे इस प्रकार से लिखता है। दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 22 पद से आगे जो है हमारे लिए पढ़ देंगे। दूसरा सैमुएल उसका 5वां अध्याय उसका पद 22 से लेके 25 तक। फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उसके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों से
सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आप आगे अभी पधारा है। हाँ मेरे मित्रों, आप विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करें। वो आपकी ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर है, विश्वासी की ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर है। दाऊद यहाँ महासंकट में है क्योंकि उसके दुश्मन उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, और कैसे परमेश्वर उनको युक्ति करता है और परमेश्वर ये उनको एहसास दिलाता है, उनको ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला परमेश्वर तुम्हारा सेना के साथ होऊंगा और तुम मेरी आहट को सुनना और तब युद्ध करना। हाँ मेरे मित्रों, कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। मुझको और आपको परमेश्वर की आहट को सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, मुझको और आपको उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर की ने जो मुझको और आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करने की जरूरत है, और हम उस शैतान को जो दहाड़ने वाले शीश सरीखे, उस शैतान पर अधिकार पा सकते हैं। हमारी समस्या, हमारे परेशानियां हमसे दूर हो सकती हैं, और दूर करने वाला मैं नहीं, आप नहीं, विश्वासी नहीं, लेकिन परमेश्वर है जिसने वायदा किया है। मुझको और आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मुझको और आपको बलवंत बनना है मेरे मित्रों, ताकतवर बनना है। मुझको और परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाया है, मुझको और आपको सामर्थ्य से भरपूर किया है मेरे मित्रों। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखता है, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 1। हाँ पढ़ दो। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका पहला पद। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। 6:10 इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने। मैं और आप कई बार इस वचन को पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने मुझको और आपको बलवंत बनने में कहा है, और हम अपने आप में बलवंत बनते हैं, अपने आप में इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अपने आप में नहीं कहा, उसने कहा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। अगर हम प्रभु में बलवंत बनकर हम इन सब का सामना करेंगे तो हम इस युद्ध में विजय पा सकते हैं मेरे मित्रों। अगली और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम और आप इस युद्ध में विजय होंगे। वो मेरा और आपका अधिकार है, और वो है मेरे मित्रों दुविधा, संदेह। कई बार मेरे और आपके मन में दुविधा आता है, शंका आता है, संदेह आता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मुझसे ये हो सकता है कि नहीं। मेरे मित्रों, आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने आपको शक्तिशाली बनाया है, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य है मेरे मित्रों। लेकिन मुझको और आपको विश्वास करने की मत्ती 20 और 21, मैथ्यू चैप्टर 20-21। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका पद 20 और 21। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास, मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय 20 से 21। मत्ती रचित सुसमाचार उस पढ़ो, मरकुस 11:22 से 23। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका पद 22 से 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। हाँ, अपने मन में संदेह ना करे, और तुम कहोगे, विश्वास करोगे और कहोगे कि ये यहाँ से उखड़ कर चला जाए,
तो वैसा हो जाएगा। लेकिन कई बार मैं और आप संदेह करते हैं, परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, अपने विश्वास पर संदेह करते हैं, अपनी प्रार्थना पर संदेह करते हैं। मुझको और आपको संदेह नहीं करना है, शंका नहीं करना है। परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिया है, वो अधिकार आपके पास है मेरे मित्रों, और हम उस अधिकार के द्वारा सामना कर सकते हैं, इस युद्ध में विजय हो सकते हैं मेरे मित्रों। अगली और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने और आपने जय पाई है। यीशु मसीह ने मुझको और आपको विजय दिया है, मुझको और आपको जयवंत किया है मेरे मित्रों। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हे हो, बालकों तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर जय पाई है मेरे मित्रों, शैतान पर जय पाई है। अपनी समस्याओं परेशानियों पर जय पा सकते हो, क्योंकि आपने जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है हाँ, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ मेरे मित्रों, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। तुम में यीशु मसीह का वास है, तुमने यीशु मसीह को धारण किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है मेरे मित्रों। और तुम में जो इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो संसार और दुनिया में जो ताकतवर है उससे कहीं बढ़कर है मेरे मित्रों। और हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय पा सकते हैं। आपके मेरे पीछे युद्ध करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मुझको और आपको जय दिलाई है मेरे मित्रों। अगली जो बात मैं कहना चाहता हूं वो है सामर्थ। मुझको और आपको परमेश्वर ने सामर्थ से भरा है। मुझको और आपको परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार दिया है मेरे मित्रों। जो इस दुनिया में है उस अधिकार और सामर्थ से बढ़कर है मेरे मित्रों। जो सामर्थ और अधिकार जो मेरा फेवर करता है, जो मेरे पीछे कार्य करता है, वो शैतान की शक्ति और सामर्थ से बढ़कर है मेरे मित्रों। हम उस सामर्थ का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, और हम इस युद्ध में विजय पा सकते हैं मेरे मित्रों। हम दहाड़ने वाले सिंह सरीखे उस शैतान पर अधिकार पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सामर्थ, अपनी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर और यीशु मसीह के शक्ति और सामर्थ के मेरे मित्रों। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको हरा सकते हैं। मैं और आप आपके जीवन में पवित्र आत्मा को अवसर दें, पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर दें, पवित्र आत्मा को साथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए इसी दिन के लिए मुझको और आपको एक सहायक दिया है, और वो है पवित्र आत्मा, जो निरंतर हमारे साथ रहता है मेरे मित्रों। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार से कहता है, जो सामर्थ और अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको सौंपी गई है, और उस प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर शैतान को हराने के द्वारा जो अधिकार और सामर्थ मुझको दी गई है, वो अधिकार और सामर्थ मेरा और आपका है, एक विश्वासी का है, वो एक कलीसिया का है मेरे मित्रों। और हम जब मिलकर उस पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम युद्ध करते हैं, तो हमारे और आपका विजय अवश्य है मेरे मित्रों। हम शैतान पर अधिकार रख सकते हैं मेरे मित्रों। मैं और आप उस अधिकार का प्रयोग करें और हम उस शैतान पर राज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको विजयी बनाया है। आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में हम कैसे विजयी हो सकते हैं मेरे मित्रों, वो है प्रार्थना। प्रार्थना का अधिकार हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने इसका नमूना दिया है मेरे मित्रों। हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के बल से हम उस दहाड़ने वाले सिंह सरीखे उस शैतान पर अधिकार रख सकते हैं। हमारे सामने आए हुए समस्या, परेशानी जो भी है, तंगी, मुसीबत जो है, रोग, बीमारी जो है, उस पर हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा और आपकी प्रार्थना को सुनने वाला यीशु मसीह है मेरे मित्रों। हम प्रार्थना करें। मेरा और आपका जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होने की जरूरत है।
हम प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, उपवास रख रख के प्रार्थना करें, घुटने टिका कर प्रार्थना करें, आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना करें। और मित्रों, मैं और आप इस समस्या और परेशानी जो हमारे सामने रोज खड़ी होती है, उस पर हम विजय पा सकते हैं मेरे मित्रों। तो प्रभु आपके साथ हो। मैंने कहा है कि इस आज का विषय जो है, दहाड़ने वाले सिंह सरीखे शैतान पर कैसे हम अधिकार पा सकते हैं, कैसे हम विजय पा सकते हैं मेरे मित्रों, वो है विश्वास के द्वारा। मैं और आप विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें। आपकी ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। मुझको और आपको बलवंत बनना है मेरे मित्रों, शक्तिशाली बनना है मेरे मित्रों। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में शक्ति है, सामर्थ है, और हम उस शैतान को हरा सकते हैं मेरे मित्रों। मुझको और आपको संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, दुविधा में नहीं रहना। परमेश्वर ने कहा है, वो बात सत्य है और हो जाता है मेरे मित्रों। अगली बात मैंने बताया थी कि मुझको और आपको परमेश्वर ने जय दिलाई है, हम विजयवान हैं मेरे मित्रों। और मुझको और आपको परमेश्वर ने जो सामर्थ और अधिकार दिया है, वो इस दुनिया से, संसार के सामर्थ और अधिकार से बढ़कर है मेरे मित्रों। और मेरा और आपकी ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर जो सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। हम पवित्र आत्मा को अवसर दें, मौका दें, और उस पवित्र आत्मा पर भरोसा करें, और हमारा और आपका जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होने की जरूरत है मेरे मित्रों। सो आज इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा मेरे मित्रों। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ है, परेशानी है, वहाँ पर अपने हाथ को रखें। हम सब इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको इस बीमारी से चंगाई देने जा रहा है मेरे मित्रों। आप यकीन माने, विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है, आपको मुसीबतों से छुटकारा दिलाना चाहता है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, और सब जन, वो व्यक्ति जहाँ जिसको तकलीफ है, वहाँ अपने हाथ को रखें। चंगा करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं बड़े विश्वास के साथ। प्रभु जी, इस समय आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं। जब आप इस दुनिया में, संसार में थे, लोगों ने बहुत से नाना प्रकार के बीमार से ग्रसित लोगों को प्रभु जी आपके पास लाया, और प्रभु जी आपने हर एक को छू कर चंगा किया है पिता परमेश्वर। आज भी आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस समय हम उन बीमारों को, उन प्रभु लोगों को जिनको तकलीफ है, जिसको जो बीमार से ग्रसित है, प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास लाते हैं, आपके कलवरी क्रूस के पास लाते हैं। प्रभु जी, हर एक को आप चंगा कर मेरे पितर, मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस समय अगर किसी के सिर में कोई तकलीफ है, कोई ब्रेन में किसी प्रकार की परेशानी है, वो वहां पर अपने हाथ को रखा हुआ है, यीशु मसीह आप उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। यदि किसी को किसी के कान में प्रॉब्लम है, तकलीफ है यीशु मसीह, और वो चंगा होना चाहता है यीशु मसीह, आप उसके कान को छू और उसको चंगा कर। यदि किसी की आंख का प्रॉब्लम है, देखने में परेशानी है, आंख में कोई किसी प्रकार की रोग है यीशु मसीह, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप उसके आंख को छू और चंगा कर प्रभु, और उसको दृष्टि दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी को नाक में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम है यीशु मसीह, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, आप उसको छू और चंगाई दे। किसी को गले में तकलीफ है यीशु मसीह, और उस तकलीफ से वो परेशान है यीशु मसीह, आप उसके गले को छूकर चंगाई देना पिता परमेश्वर। किसी को पिता परमेश्वर अपने हाथ में, बाजू में किसी प्रकार की तकलीफ है यीशु मसीह, आप उसको छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। किसी को पसली में किसी प्रकार की तकलीफ है, दर्द है यीशु मसीह, आप उसको छू कर चंगाई दे। किसी को कोई पेट की तकलीफ से परेशान है प्रभु यीशु मसीह, बीमारी से परेशान है यीशु मसीह, उसके पेट को छू और चंगाई दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी के हार्ट का प्रॉब्लम है यीशु मसीह, आप उसके हार्ट के प्रॉब्लम को दूर कर प्रभु। किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है यीशु मसीह, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, आप उसको छू कर चंगाई दे। किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, तकलीफ है, रोग है यीशु मसीह,
उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, आप उसको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। किसी को कमर की तकलीफ है, कमर में दर्द है यीशु मसीह, आप प्रभु आप उसको छूकर चंगाई दे पिता परमेश्वर। किसी को पाँव में तकलीफ है पिता परमेश्वर, घुटने में तकलीफ है, टखने में तकलीफ है, पाँव के अंगुली में तकलीफ है प्रभु, हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, आप उसको छूकर चंगाई दे। कोई लाइलाज बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, आप उनको छूकर चंगाई दे पिता परमेश्वर। यदि कोई कैंसर का पीड़ित है यीशु मसीह, आप उसको छूकर चंगाई देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं कोई शुगर का पेशेंट है यीशु मसीह, आप उसको छूकर चंगाई दे। किसी को टीबी का बीमारी है, उसको छूकर चंगाई दे। और भी प्रभु तमाम प्रकार की जो बीमारियां इस समय हमारे शरीर में है, किसी के शरीर में है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगाई दे। इस समय विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं कोरोना काल में, यदि कोई कोरोना से संक्रमित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो समस्याएं उनके जीवन में है यीशु मसीह, वो समस्याएं उनके जीवन से दूर हो जाए। यदि किसी की परेशानी है प्रभु, उस परेशानी को दूर कर पिता परमेश्वर। यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है, वो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, नौकरी के लिए फाइट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप उसको नौकरी देकर आशीष कर पिता परमेश्वर। कोई प्रभु हायर एजुकेशन के लिए प्रभु विचार कर रहा है, सोच रहा है पिता परमेश्वर, उसके मनसा को पूरी कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम यही प्रार्थना निवेदन करते हैं, हर एक गरीब असहाय तबकों के लिए प्रभु आप हर एक की सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर जीवित खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको आपने चंगा किया है, क्योंकि उनके विश्वास ने उसको चंगा किया है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर जीवित खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए और हाँ आमीन में उत्तर देने के लिए। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय यीशु की, यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।